के साथ राजनीति नहीं होगी। पहले इस बात को साफ कीजिए कि जब आपके साथ किसान संगठन राजनीति कर सकते हैं तो सरकार के साथ देखिए, संगठन राजनीति कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग, चंद लोग होते हैं, सुनिए, चंद लोग होते हैं। तो क्या आपको लगता है मैं बैन हो जाऊंगी? बताइए, मैंने अपना समर्थन अन्नदाता को दिया है, किसी संगठन को अपना समर्थन नहीं दिया। मैंने अन्नदाता को दिया अपना समर्थन। दूसरी बात, जिस संगठन को मैंने अपना, मेरे को जिन्होंने सम्मान दिया था वो लोग छोड़ के चले गए, मैं तो हूँ यहाँ, और बीएम सिंह जी छोड़ के चले गए, उनके कार्यकर्ता तो हैं यहाँ। बताइए आप, मैंने इनको दिया, मैं किसी संगठन को समर्थन नहीं दिया। इनके बैन करने से थोड़ी रुक जाऊंगी मैं। जब ये बात तो भैया, आदर्श भैया, अभी मन से घोषणा हुई है कि पूनम पंडित जो कह रही हैं उसे बात को मत मानिए। कोई जो भी वो वक्तव्य दे रही है, क्यों, मैंने पर्सनल अपना वक्तव्य है। मेरा क्या पर्सनल वक्तव्य है? बताइए आप, बताइए, मैंने क्या अपने लिए कुछ मांगा? मंच से ऐसी घोषणा हो रही है तो मैं उनसे बात करूंगी। मैंने क्या अपने लिए कोई चीज मांगी? आज से पहले मैंने कोई चीज अपनी मांगी? मेरे को रोकने के लिए बहुत ज्यादा। अब मंच से जब घोषणा हो गई है तो ये बात भी क्लियर करेंगे कि रोका किसने था, ये बात भी क्लियर करेंगे दबाव किसने बनाया था। जब मंच से जब घोषणा हुई है इतने सम्मानित जगह से, पूनम पंडित वक्तव्य दे रही है, उनकी कोई बात मत मानिएगा। कौन कौन लोग हैं जो पूनम पंडित को ये कह दे कि उन्होंने कोई अपनी पर्सनल राय रखी है सरकार से? आप पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आप बहुत कड़क बोलती हैं, कड़क गलत भाषा का यूज करती हैं। क्या मैंने गलत शब्द यूज किए? नहीं, मंच से बोला जा रहा है। मंच से क्या ये बोला गया कि मैंने किसी भी अपनी बाइट में या डिबेट में मैंने किसी के साथ में बदतमीजी से बात करी हो या भाषा मेरी गंदी हो? मैं गांव की हूँ भैया, देसी, तो मैं तो गांव वाली भाषा ही बोले करूँ। हम तो हमारे गांव में तो ऐसी बोला, आके देख ली तुम भी। आज राज्यसभा में पीएम ने कहा कि कुछ आंदोलन जीवी हो जाते हैं जो उग जाते हैं कुकुरमुत्ते की तरह। क्या वही बात सत्य है? देखिए, ना तो मैंने कभी आंदोलन किया, मैंने जिंदगी में पहली बार अपना समर्थन किसानों को दिया है, क्योंकि आंदोलन जब से मैं, उम्र मेरी 24 साल है, जब से मैं आई हूँ यहाँ पर और मैंने धरती में जन्म लिया, मेरे सामने जब से मैंने अपना होश संभाला है, आने जाने लायक हुई हूँ मैं, तो मेरे सामने पहला ये आंदोलन ऐसा हुआ, इसलिए मैंने अन्नदाता को सपोर्ट किया है। और जब बात मंच से आई है तो सारी वो बातें बताएंगे कि रोका किसने था, सारी वो बातें बताएंगे प्रेशर दबाया किसने था, क्योंकि जब बात मंच पे आ गई तो देश को भी तो पता चलना चाहिए कि पूनम पंडित ने अपना पक्ष रखा था किसानों के लिए, और किसान उसको अपना आशीर्वाद देते हैं और अपना समर्थन करते हैं। और कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये मैं इनकी आवाज को बोलूं, ये तो सभी जानते हैं पहले से। ये देखिए ना, मन से ये साफ साफ कहा गया कि कोई भी किसान संगठन उनके बोले गए बयान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है? अब देखिए, अब आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा लोगों की आप बाइटें लेते हैं। क्या मैंने किसानों के मुद्दे के सिवा कोई बात की या आपने कुछ अपने सवाल करे उस जवाब के सिवा मैंने कोई बात की क्या अलग से? आप बताइए। तो अब आप बताइए पत्रकार महोदय, किस नजरिए से इस बात को आप देखते हैं? आपके साथ राजनीति हो रही है? ये तो पहले से ही हो रही है, जिस दिन से मुझे रोका गया था। और जब इतने सम्मानित मंच से आवाज निकली है तो पूरे नेशनल मीडिया में बैठ के बताएंगे कि इन्होंने रोका था, और इस बात का पूरे तरीके से प्रमाण भी देंगे रोका किसने था। कौन लोग हो सकते हैं आपको रोकने वाले? जो लोग यहाँ पर बैठकर नहीं चाहते कि ये किसानों के लिए कुछ अच्छा हो। नहीं, एक बात तो भैया, स्पेशल आपके चैनल को नहीं बताऊंगी, पूरे नेशनल मीडिया पे बताऊंगी। लेकिन एक बात तो ये हो सकता है ना कि जब मंच से ऐसी बात कही गई तो इसमें ना कहीं कहीं बहुत ऊपर लेवल के लोग हैं। तो कौन देखिए, ऊपर लेवल के लोग तो इसमें बहुत हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी, कुछ तो कहा ना मोदी जी ने। एक बात तो चलो उनकी उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं, ध्यान रखना आप। और जब ये बात जब इतने सम्मानित मंच से आई है ना, पूरे देश को बताएंगे कौन रोकता है, किसने रोका था, क्या क्या हुआ था, सब पूरे देश को बताएंगे, अकेले थोड़ी बताएंगे आपको। अच्छा, ये बताएं कि 2 महीने से लगातार चल रहा है आंदोलन। क्या इस 2 महीने से चलने के आंदोलन मेरे शब्द तुम में से किसी को बुरे लगे? मैं देसी हूँ भैया, गांव से, और ऐसे ही मेरे गांव में बोला जाता है। और यहाँ पे भी जितने ज्यादातर गांव के ही लोग हैं सब इसी तरीके से बोलते हैं। और एक बार नरेंद्र तोमर की बातों पर बता दीजिए कि वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि कोई तो बताए इस कानून में काले हैं क्या? आप ही बता दीजिए काले हैं। देखिए, जो कानून ये हमारे लिए लेके आए, इस अन्नदाता के लिए लेके आए, ये आगे सड़क पे, ठीक है, और ये परेशान है, इतनी शहादतें हो गई हैं, ये परेशान है, इनकी सलाह से नए कानून बनाए। जब ये देश का अन्नदाता जिनके लिए आप कानून लेके आए उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं, वो इनसे खुश नहीं है, तो काले ही तो है भैया। और दूसरी बात,
एक दो पैराग्राफ मैडम, जब सुनिए आपके आप साथ मेरी। राजनीति हो सकती है तो हो सकता है सरकार के साथ भी राजनीति कर रहे हैं किसान संगठन। सुन लीजिए, बिल्कुल मैं इस बात को अब आपकी को मानती हूँ, ठीक है, लेकिन इन लोगों के साथ राजनीति नहीं होगी। पहले इस बात को साफ कीजिए कि जब आपके साथ किसान संगठन राजनीति कर सकते हैं तो सरकार के साथ देखिए, संगठन राजनीति कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग चंद लोग होते हैं, सुनिए चंद लोग होते हैं, तो क्या आपको लगता है मैं बैन हो जाऊंगी? बताइए, मैंने अपना समर्थन अन्नदाता को दिया है, किसी संगठन को अपना समर्थन नहीं दिया। मैंने अन्नदाता को दिया अपना समर्थन। दूसरी बात, जिस संगठन को मैंने अपना, मेरे को जिन्होंने सम्मान दिया था वो लोग छोड़ के चले गए, मैं तो हूँ यहाँ, और बीएम सिंह जी छोड़ के चले गए, उनके कार्यकर्ता तो हैं यहाँ। बताइए आप, मैंने इनको दिया, मैं किसी संगठन को समर्थन नहीं दिया। इनके बैन करने से थोड़ी रुक जाऊंगी मैं। जब ये बात तो आपको भी सोचना चाहिए, जब बीएम सिंह चले गए तो फिर आप, मैं क्यों चली जाऊं? ये चले जाओ, मेरे बुजुर्ग किसान, मैं भी चली जाऊंगी। ये चले जाओ, मैंने अपना समर्थन किसी दल को नहीं दिया, किसी संगठन को नहीं दिया, मैंने इनको दिया। ये चले जाए, मैं भी चली जाऊंगी। भैया मैं माफी चाहूंगी। देखिए, मैं चाहती हूँ किसान एकता जिंदाबाद रहे, मैं ये नहीं चाहती कि पूनम पंडित जिंदाबाद हो। मुझे माफ करना, मेरे विचार ऐसे। आपके बढ़ते कदम से लोग जल रहे हैं, बहुत ज्यादा। में कहाँ तक सच्चाई है? पूरी की पूरी सच्चाई यार, बिल्कुल दिखावेंगे निखार का। भाई मेरा आगे आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं।